गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? किसने किया और किसने नहीं किया? सर मैंने किया होमवर्क। सर मैंने भी करा है। वेरी गुड। मैंने भी करा। सर आई डिड द होमवर्क। ओके, ग्रेट। तो कौन सुनाएगा स्टोरी जो कल के होमवर्क में बनाई है? who will tell the story? ओके, लक्ष्य, लक्ष्य आप बोलें। मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, लक्ष्य बोलिए। यस सर। सुनाएंगे आप? सर मैं एक दिन केक खा रहा होता हूँ, तभी एक लायन मेरे पास आता है। वो बोलता है ये केक मुझे दो, मैं तुम्हें एक पियानो दूंगा। तो मैं वो पियानो लेके एक डोसा वाले के पास जाता हूँ, जो कि टॉम क्रूज होता है। वो पियानो लेके मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें रॉकेट पे बिठा के मार्स में ले जाऊंगा। फिर मार्स में मुझे मंकीज दिखते हैं जो बेसबॉल खेल रहे होते हैं, पर बेसबॉल के बॉल की जगह मेलर्स होते हैं। और फिर उस मैच का जो अंपायर होता है, जो रेफरी होता है, वो डायनासोर होता है। फिर वो मुझे एक माउंटेन पे ले जाता है जिसके ऊपर ताजमहल होता है। और फिर उधर मुझे उड़ते हुए बियर्स दिखते हैं जो मुझे पोलो खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। जो और मैं वो गेम जीत जाता हूँ, तो वो मुझे बाइक पे बिठाकर मार्केट ले जाते हैं, जहाँ मुझे प्रियंका मिलती है, जो मुझे एक डायमंड देती है। वो डायमंड मैं एक काऊ को खिलाता हूँ, और वो काऊ मुझे एक एयरप्लेन देता है जिसपे बैठ के मैं हाईवे में जाता हूँ, जहाँ मुझे अक्षय कुमार दिखता है। और उसके पास उस 2 बन होते हैं, तो हम दोनों बन लेके ट्री के नीचे बैठते हैं एक मैट पे और बन खाते हैं। फिर वो मैट उड़ने वाला होता है, वो मैट में बिठा के मुझे शिप में ले जाता है, जो कि एक रोड पे चलने वाली शिप होती है। और फिर शिप एक टनल में घुसती है, जिसके एंट्रेंस पे एक यूनिकॉर्न होता है, और जो मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। और फिर मैं घर आ जाता हूँ। वेरी गुड। अब एक और सुनते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, देवांगी आपने कहा है कि आप भी सुनाएंगे। देवांगी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोले देवांगी। देवांगी आप हो बेटा? अनम्यूट कर लिया आपने? ओके, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तो मैं केक खा रही होती हूँ और एकदम से मेरे सामने एक लायन आ जाता है। जैसे ही मैंने केक बाइट करना शुरू करा, वैसे ही मेरे सामने एक लायन आ जाता है, जो मुझसे कहता है कि देव आप पियानो बजाओ। फिर मैं पियानो बजाती हूँ। जैसे ही मैं पियानो बजाती हूँ मेरे सामने एक डोसा आ जाता है, और उस पे टॉम क्रूज लिखा होता है। टॉम क्रूज एकदम से रॉकेट बन के मेरे को मार्स पे ले जाता है। मार्स पे ले जाने के बाद मैं देखती हूँ कि बहुत सारे मंकीज वहाँ पे बेसबॉल खेल रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद वो मेलन खाना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे वो मेलन खाते हैं, उसमें से एक डायनासोर निकलता है, जो एक माउंटेन पर आग लगा के उसको ताजमहल में कन्वर्ट कर देता है। फिर वहां पे ताजमहल का जो रखवाला होता है, वो बियर होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पोलो खेल रहा होता है। मतलब उसको देखभाल करने की जगह वो खेल रहा होता है पोलो उनके साथ। फिर होता है कि वो मेरे को एक बाइक देता है कि जाओ आप घूम के आओ ताजमहल। फिर मैं वहां पे देखती हूँ कि एक मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी डॉल्स है, जिनका नाम प्रियंका है, और उसके पास एक डायमंड रिंग है जिसपे काऊ बनी हुई है। और वो काऊ निकल के मुझे बोलती है चलो मैं आपको एरोप्लेन की सैर करा के आती हूँ। फिर मैं एरोप्लेन में बैठती हूँ। फिर 2-3 मिनट बाद वो मेरे को हाईवे पे छोड़ देती है। जैसे ही मैं एरोप्लेन से उतरती हूँ, मेरे को अक्षय कुमार मिलता है, और वो एक बन खा रहा होता है। फिर सडनली वो एक ट्री पे जंप कर लेता है। फिर वहां पे ना उसको एक मैट दिखता है। जैसे
वो उस पे बैठता है, वो मुझे भी बुला लेता है कि आप भी चलो मेरे साथ। फिर हम लोग एक शिप पे जाते हैं, वो मैट एक शिप में कन्वर्ट हो जाता है, हम शिप में जाते हैं और वहां पे सडनली एक टनल आ जाता है जिसमें एक यूनिकॉर्न होता है। वो बोलता है कि चलो मैं आपको अपने घर छोड़ देता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। थैंक यू। तो अब आप लोगों को आ गया है कि किस तरह से बनाना है, बहुत जल्दी सीख लिया आप लोगों ने, वेरी नाइस, गुड। तो आगे चलते हैं। आज मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो हम कहाँ, ये हमने कर लिया था, कार्बोनेट कर लिया था। वोकैबुलरी करना सीखें आज हम। वोकैबुलरी किस तरह से, वो मतलब वर्ड के मीनिंग्स, वर्ड के मीनिंग्स आते हैं ना हमारे, वर्ड के मीनिंग्स को हम किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं, आज हम वो देखते हैं पहले तो, ठीक है। सो अब वोकैबुलरी हम करना सीखेंगे। अब वोकैबुलरी में भी वही चीज होती है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें पता नहीं है, जिनकी हमें, क्योंकि हमें उनका मतलब ही नहीं पता है तो हम उनकी इमेज बना ही नहीं सकते, यस और नो, है ना। अभी वैसी बात हो गई कि अगर कोई हमारे घर के दरवाजे पे रात को 12 बजे आए और नॉक करे और बोले कि दरवाजा खोल दो, और उसने कंबल ओढ़ा हुआ है, आपको उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, तो क्या आप उसके लिए दरवाजा खोल देंगे? नहीं खोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं खोलेंगे। पर अगर आप वो कहे कि भाई मैं आपके फ्रेंड का फ्रेंड हूं और आप उसकी आवाज पहचान जाते हो, तो अब क्या आप दरवाजा खोल देंगे? आप आवाज पहचान जाते हो तो दरवाजा खोल देंगे। और अगर वो कंबल उठा लेता है और आप शक्ल दिखा देता है और आप उसको पहचान जाते हो, तब तो खोल दोगे ना, तब तो आने दोगे उसको, है ना। तो ये वर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं। जैसे कल हमने कार्बोनेट देखा था। अब कार्बोनेट में क्या था कि वो कंबल ओढ़े हुए था, जब हमने उसका कंबल उड़ा हटाया तो कार और बोनेट दिखा हमें। इसी तरह से हमें इन वर्ड्स के साथ करना है, क्योंकि हमारा माइंड इनको एक्सेप्ट नहीं करता है, अंदर नहीं जाने देता है हमारे माइंड के, क्योंकि माइंड कहता है पता नहीं कौन अजनबी है, हम क्यों जाने दें इसको अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स हैं। अब पहला वर्ड हम ले लेते हैं, मान लो बैनल। बैनल का मतलब क्या होता है? डल, ठीक है। अब बैनल से मिलता जुलता कुछ बनाए या इसमें से कुछ खोज ढूंढे, क्या हो सकता है? बैनल बैनर, बैनल बैनर एक जैसा सा लग रहा है कुछ कुछ, बैनल बैनर, बैनल बैनर, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि बैनर है और बहुत सारे बैनर है, बैनर है, वो आपकी गली में लगे हुए हैं और धूप और पानी से वो सारे के सारे डल हो गए हैं, है ना। तो आपको याद आ जाएगा, बैनर से आप बैनर सोचोगे और बैनर से आपको याद आ जाएगा वो सारे बैनर हमारे डल हो चुके हैं। अब सैटरनाइन है, सैटरनाइन को हम ले लेते हैं। सैटरनाइन में हमें क्या नजर आ रहा है? सैटरडे नजर आ रहा है, सैटरडे, सैटरडे नजर आ रहा है, और 9 o'clock भी नजर आ रहा है। तो इट इज 9 o'clock ऑन सैटरडे नाइट, और रात बहुत हो गई है और मम्मी आपको कह रही है बाहर नहीं जाओ क्योंकि बाहर बहुत डार्क हो चुका है, ठीक है। हो जाएगा याद इस तरह से। सोर्डिड, सोर्डिड क्या हुआ? सोर्ड, 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 स्वॉर्ड, तलवार होती है ना, स्वॉर्ड, सोर्ड स्वॉर्ड एक जैसा सा लग रहा है। आपके घर में एक दादा परदादा के जमाने की एक स्वॉर्ड पड़ी हुई है और वो बहुत गंदी हो चुकी है, उस पर धूल मिट्टी पड़ी हुई है, वो गंदी हो गई है, डर्टी हो चुकी है, आप उसको साफ कर रहे हो, ठीक है। डिफाइल, डिफाइल, फाइल मतलब डेफ, डेफ नजर आ रहा है, DEF डेफ, और फाइल भी नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो डेफ और फाइल, तो एक डेफ पर्सन है और वो आपकी फाइल को, आपकी टेबल पे फाइल पड़ी है, उसको हटा, उसको सब खराब कर रहा है, आपकी सारी फाइल्स इधर उधर कर रहा है, और आप उसको कह रहे हो कि फाइल को स्पॉइल नहीं करो, आप इशारों में उसको कह रहे हो कि फाइल को स्पॉइल मत करो। मिटिगेट, टू मेक समथिंग सॉफ्ट। अब मिटिगेट में क्या नजर आ रहा है आपको? मिट्टी नजर आ रही है, मिट्टी, गेट भी नजर आ रहा है, मिट्टी का गेट नजर आ रहा है। तो मिट्टी का गेट है और आप उस मिट्टी के गेट में पानी डाल रहे हैं,
आपके फ्रेंड आपसे पूछ रहे हैं ये आप क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं इसको सॉफ्ट कर रहा हूं पानी डाल डाल के। तो आपको याद आएगा टू मेक समथिंग सॉफ्ट। ठीक है। अब बिल्क, बिल्क बिल्क मिल्क एक जैसा लग रहा है साउंड सुनने में, बिल्क मिल्क, और मतलब है टू चीट। आप आपके घर में जो मिल्कमैन आता है आप उसको कह रहे हो भैया आप मिल्क में बहुत पानी मिलाते हो, आप चीट कर रहे हो। ठीक है, इतना सा करना है। सिमियन लाइक ए मंकी, सिमियन का क्या मतलब हुआ, लाइक ए मंकी। अब सिमियन में क्या नजर आ रहा है, सिम नजर आ रहा है, सिम सिम आ रहा है ना। आप एक सिम बेचने वाले की दुकान के सामने से गुजरते हो और वो कहता है भाई साहब ये देखिए सारे बच्चे मुझे मंकी मंकी कहकर चिढ़ा रहे हैं। आप उसकी तरफ देखते हो और कहते हो अच्छा पर क्या करें, लगते तो आप मंकी जैसे ही हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी याद आ जाएगा। बर्जियन, बर्जियन का मतलब है टू स्टार्ट टू ग्रो। बर्जियन में आपको क्या नजर आ रहा है, बर्गर नजर आ रहा है। आपके सामने बर्गर पड़ा है, जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हो वो और बड़ा होता जाता है, ग्रो करता जाता है और ग्रो करता जाता है जैसे ही आप उसकी तरफ हाथ लगाने के लिए बढ़ते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीजें याद कर सकते हो। अब मैं अगर आपको कहूं कि क्या आपको ये चीजें याद हो गई है, देख लेते हैं। अब बैनल का मतलब क्या था, बैनल का मतलब टाइप करें चैट बॉक्स में, बैनल का मतलब क्या था। बैनल से क्या याद आया, बैनर, बैनर से डल, वेरी गुड। सैटरनाइन, सैटरनाइन था डार्क, वेरी गुड। ओके, डिफाइल क्या था, डिफाइल ग्रेट। आप लोग तो स्मार्ट हो गए हो बिल्कुल। सॉर्डिड क्या था, सॉर्डिड, स्वॉर्ड से क्या बना था, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड क्या हो गई थी, वेरी गुड, डर्टी। मिटिगेट, मिटिगेट से क्या बना था, टू मेक समथिंग सॉफ्ट, वेरी गुड। बिल्क, बिल्क से क्या था, ग्रेट। सिमियन, सिमियन, वेरी गुड। एंड बर्जियन, बर्जियन टू स्टार्ट टू ग्रो, वेरी गुड। आप लोग तो बिल्कुल इंटेलिजेंट हो गए हो, देखो कितने मेमोरी मास्टर आप ऑलरेडी बन चुके हो। ठीक है ना, अब आप ये चीजें आराम से याद कर सकते हो, वेरी नाइस। ठीक है, अब ऐसे ही एक और चीज करते हैं, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है, और वो चीज है हमारी बुक्स एंड ऑथर्स। ये भी आते हैं हमारे, बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं ना याद करने कि बुक्स हैं, इनके ऑथर्स बताओ। अब बुक है ए बंच ऑफ लेटर्स, और उसको लिखा किसने है, जवाहरलाल नेहरू ने। आप कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो, आप एक लेटर्स का बंच लेके जा रहे हो, बुके बना के जा रहे हो, और बुके बना के आप किसको गिफ्ट कर रहे हो, हम पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को, और वो आपको क्या दे रहे हैं बदले में, एक रोज गिफ्ट कर रहे हैं। रोज होता था ना उनके पास, अपनी जैकेट से निकाल के रोज दे रहे हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन का ऑथर कौन है, सलमान रश्दी। अब मिडनाइट तो आपको पता है क्या होती है, चिल्ड्रन भी आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी तो इमेज आपकी बन जाएगी कि आधी रात में बच्चे हैं बहुत सारे, बन रही है ना इमेज, मिडनाइट में बहुत सारे बच्चे हैं। सलमान की भी बन जाएगी, सलमान खान है ना। रश्दी की नहीं बनेगी। अब रश्दी क्या है, आप ये भी कह सकते हो कि रश्दी, रस होता है खाने वाला, रस होता है ना खाने वाला, उसको इमेजिन कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि आधी रात को बच्चे शोर कर रहे हैं बहुत सारे, और आप बाहर जाकर देख रहे हो
कि उन सब लोग बच्चों ने सलमान खान को घेरा हुआ है और सलमान खान उन सबको क्या दे रहे हैं, रस दे रहे हैं खाने के लिए। ठीक है। ए बैंड इन द रिवर वीएस नेपोल। अब आप इमेजिन करो एक रिवर है और उसमें आगे जाके एक बैंड आता है। ठीक है, आगे जाके रिवर बैंड हो रही है, ये तो इमेजिनेशन में आ जाएगा आपको, ये तो सोच लोगे। ठीक है, अब आप इमेजिन करो जहां पे वो रिवर बैंड हो रही है वहां पे एक नया पुल बना है। नए पुल को हमने क्या कर दिया, नया पुल बना है और उस पुल का इनॉग्रेशन कौन कर रहा है, वीएस वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, उस पुल का इनॉग्रेशन कर रहा है वीरेंद्र सहवाग या वीएस से जो भी आपको याद आए। नेक्स्ट है गोल्डन गेट विक्रम सेठ। एक गोल्डन कलर का बहुत बड़ा गेट है और उसके सामने एक सेठ बैठा हुआ है और वो आपको क्या दे रहा है, विक्रम बेताल की स्टोरियों की बुक दे रहा है। ठीक है, तो अब देखें कितनों को याद हुआ। मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी थी, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान खान रस दे रहे थे। वेरी गुड। ओके, आप बताएं कि ए बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर किसने लिखा था, वीएस नेपोल ने, राइट। ओके, गोल्डन गेट, गोल्डन गेट ग्रेट। और ए बंच ऑफ लेटर्स, वेरी गुड। अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो। ठीक है, तो अब मुझे ये करके बताओ, टेलीविजन जेएल बेयर्ड, कौन बताएगा, टेलीविजन जेएल बेयर्ड क्या बन सकता है इसका, यस लक्ष्य कह रहा है बियर्ड, वेरी गुड, बियर्ड बन जाएगा। बाकी जेएल से जल, वाटर, वेरी गुड बन सकता है। टीवी की लंबी बियर्ड थी, हाँ ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। टीवी का बना लो, टेलीविजन जो है उसको जेल में भेज दिया और वहां उसकी दाढ़ी बढ़ गई, बियर्ड बढ़ गई। ठीक है, टेलीविजन को कहां भेज दिया, जेल में, जेल से आपको याद आ जाएगा जेएल। ठीक है, और वहां पर उसकी जेल में क्या था, दाढ़ी बहुत बढ़ गई। थर्मस फ्लास्क डेवर, इसका बनाओ, दीवार, वेरी गुड, वार भी बन सकता है, दीवार भी बन सकता है। तो क्या बनेगा, थर्मस फ्लास्क को आप दीवार में ले लेके मार रहे हो और आपको मम्मा कह रही है ये क्या कर रहे हो, टूट जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सब लोग अच्छा अच्छा बना रहे हैं। सबमेरीन बुशनेल, सबमेरीन बुशनेल, बुश, वेरी गुड, बुश और नल, बहुत बढ़िया, बुश और नल हो गया। सबमरीन को बुश में नल मिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही कर रहे हो। इलेक्ट्रिक वेव्स हर्ट्स, अब इसका बनाओ, हार्ट से हार्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक वेव्स, तो कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रिक वेव्स हार्ट कर रही है, इससे भी याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और इलेक्ट्रिक वेव से आपके हार्ट को चेक कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, अब तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है। अब हम एक करते हैं, विटामिन ए के सोर्सेज कल हमने किए थे, हमने क्या किया था, निमोनिक्स यूज किया था,
हर एक वर्ड का पहला लेटर ले लिया था, एल लिया था, ई लिया था, वाई लिया था, एफ लिया था, ग्रीन वेजिटेबल्स का जी लिया था और बटर का बी लिया था। ठीक है, हमने कहा था बॉय इज गोइंग टू यमुना टू ईट 5 लेमन्स, यही किया था ना। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था उस तरीके से हमें कई बार याद नहीं रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमने उससे क्या बनाया था पहले, उस वर्ड से, पहले लेटर से। तो इस केस में हम क्या करें, इस केस में हम एक स्टोरी बनाते हैं, जैसे हमने कल सीखी थी। स्टोरी कैसे बनाएंगे, मान लीजिए विटामिन ए है, ए से आप अपना कोई भी फेवरेट एक्टर का नाम ले लें। कौन है आपका ए से फेवरेट एक्टर, किसका ले बताओ, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, किसका लिया जाए या कोई और, किसका लें? आमिर खान ले लें, ठीक है, आमिर खान ले लेते हैं। सो आमिर खान अब क्या कर रहा है, आमिर खान, अक्षय कुमार, जो भी है, आलिया भट्ट, आप किसी को भी ले सकते हो। मान लीजिए आमिर खान है, आमिर खान आपको कहां लेके जाता है, आपको मिलवाने लेके जा रहा है, किससे, जॉनी लीवर से। किससे मिलवाने ले जा रहा है, जॉनी लीवर से। जॉनी लीवर से आपको क्या याद आएगा, लीवर। और जॉनी लीवर क्या कर रहा है, उसकी आंखें आप देख रहे हो, इतनी मोटी मोटी आंखें हैं, बिल्कुल अंडे की तरह। ठीक है, वो अंडे की तरह आंखें हैं उसकी, और वो ऐसे 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 करके आपसे बात कर रहा है। ठीक है, और वो आपको क्या दे रहा है, एक पपाया दे रहा है गिफ्ट में। पपाया से आपको याद आ जाएगा येलो फ्रूट। उस आप पपाया को लेकर आप ग्रीन वेजिटेबल की मार्केट में जा रहे हैं। ठीक है, और वहां पे आपको एक फिश मिलती है जो आपको क्या देती है, बटर। ठीक है, अब आपको याद हो जाएगा। तो कैसे याद होगा, क्या क्या थे बताओ, चलो अगर याद है एक बार मैं स्टोरी दोबारा बता देता हूं। जो आमिर खान आपको जॉनी लीवर से मिलवाने लेके जा रहा है, बड़ी बड़ी अंडे जैसी आंखें हैं उसकी, और वो आपको येलो फ्रूट दे रहा है, पपाया दे रहा है। अब उस पपाया को लेके ग्रीन वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, जहां शॉपकीपर फिश है, वो आपको बदले में बटर दे रही है। तो आप बताइए क्या क्या सोर्सेज हैं इसके, क्या क्या सोर्सेज हुए विटामिन ए के, वेरी गुड, ग्रेट। ठीक है, इस तरह से आप विटामिन बी के सोर्स भी कर सकते हो। विटामिन बी में आप किसको ले लोगे, बी से किसी अपने एक्टर को ले लेंगे, या किसी कैरेक्टर को ले लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं। इसी तरह से विटामिन सी के भी हो जाएंगे, विटामिन डी के भी हो जाएंगे, ई एफ सबके हो जाएंगे। तो इन सबके याद करके लाओगे कल विटामिन बी सी डी ई एफ के, यस, ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं। ओके, अगर हमें मैप याद करने हो तो हम कैसे याद करेंगे, ऐसे ऐसे मैप आते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल, थोड़ा बड़ी क्लास में भी आते आ जाते हैं। भाई नाइट्रोजन साइकिल है, इसको याद करना है पूरा, है ना। इसको कैसे याद करें, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे मैप आएंगे हमारे आगे, किसी किसी के अभी नहीं आए हैं, बाद में आएंगे। पर इसको याद कैसे कर सकते हैं हम, थोड़ा मुश्किल लग रहा है याद करना इसको, कि आसान है, मुश्किल है कि आसान है, इसको आसान बनाए, आसान नहीं, बहुत आसान बनाए इसको, क्या बोलते हो? ओके, इसको बहुत आसान बनाते हैं हम फिर, चलो। अच्छा, इमेजिन करो आप, एटमॉस्फेयर तो सब जानते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऊपर से आप आ रहे हो, ठीक है, आप आ रहे हो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, नाइट में जैन कार चलाते हुए, एटमॉस्फेयर से ऊपर से आप नाइट में जैन कार चलाते हुए नीचे आ रहे हो। नीचे कहां पे जा रहे हो आप, धरती की तरफ, ये अर्थ है ना यहाँ पर,
सो अर्थ की तरफ आपको आना है। जैसे जैसे आप जाते हो आपको हवा में ही, एटमॉस्फेयर में ही आपको बायो की टीचर मिलती है जो कि मैप्स को फिक्स कर रही है। तो यहां से आपको याद आ जाएगा बायो फिक्सेशन। ठीक है, आप नाइट में जैन कार चलाते हुए नीचे आ रहे हो एटमॉस्फेयर से, और आपको रास्ते में बायो की टीचर मिल रही है जो मैप्स को फिक्स कर रही है। आप उससे पूछ रहे हो मैम मैम अर्थ पे जाने का रास्ता बताओ प्लीज। तो वो आपको बोल रही है कि ये सिम लो, सिम्बायोटिक सिम लो, ठीक है, और इस सिम को अपने फोन में डालो और उस फोन को माउथ ऑर्गन की तरह बजाते हुए, माइक्रो सिम है, माउथ ऑर्गन की तरह बजाते हुए चले जाओ और अर्थ पे पहुंच जाओगे। माउथ ऑर्गन से आपको क्या याद आएगा? ऑर्गेनिज्म। सिम माइक्रो है, ठीक है, सिम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम से आपको सिम्बायोटिक याद आ जाएगा। और आप अर्थ पे पहुंच गए हो। अर्थ पे पहुंच गए हो तो आप इधर चले जाते हो लेफ्ट की तरफ, वहां पे आपको एक आम का पेड़ नजर आता है, ठीक है, जिससे आम के पेड़ से आपको याद आ जाएगा अमोनिया। अब आम के पेड़ पे कुछ आप नियम लिखे हुए हैं, क्योंकि आपका मन करता है कि चढ़ जाऊं मैं इसके ऊपर और आम तोड़ के खा लूं, पर उस पे चढ़ने के कुछ नियम हैं। तो वो आपसे पूछा जाता है कि आपको आम के पेड़ पे चढ़ने के नियम मालूम है? तो आप कहते हो नो नो। तो 2 बार नो नो कहोगे, आपको याद आ जाएगा एक NO2 है, एक NO3 है। तो अब आपको तो नियम पता नहीं, तो आप कहते हो चलो मैं दूसरी डायरेक्शन में चलता हूं। दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको नमक का, साल्ट का एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। आप उस पहाड़ पे चढ़ते हो और उस पहाड़ के ऊपर आपको एक प्लांट नजर आता है। अब उस प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हो, और जैसे ही आप उस प्लांट के ऊपर चढ़ते हो वहां पे बड़े सारे डरावने जानवर, एनिमल्स होते हैं, आप डर के नीचे आ जाते हो। और जैसे नीचे आते हो एक डेड बॉडी पड़ी होती है जानवर की। वो डेड बॉडी को देखते हो तो वो तो डिकम्पोज हो चुकी है पूरी सी। फिर आप कंपाउंडर से पूछते हो, डॉक्टर के पास कंपाउंडर होता है ना जो डॉक्टर के साथ रहता है, उसको बोलते हो कंपाउंडर को कि इसको क्या हो गया है। वो कहता है इसको ना रोग हो गया, और ऑर्गेनिक और रोग, कि इसको रोग हो गया है। आप कहते हो अच्छा चलो मैं आगे चलता हूं। जैसे आप आगे जाते हो आपको आम का पेड़ नजर आता है, फिर से उस पे नियम लिखा होता है कि इस पे चढ़ने के नियम है कि नहीं। आप कहते हो नो नो, और आप कहते हो चलो यार वापस ही चलते हैं। ठीक है, इतना सा याद करना है और ये आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, आप एटमॉस्फेयर से क्या चला के आ रहे थे बताइए? एटमॉस्फेयर से क्या चलाते हुए आ रहे थे? जैन कार। तो क्या बना, क्या बना, क्या पहला वर्ड क्या था? पहला वर्ड क्या था फिर? एटमॉस्फेरिक। नाइट में आ रहे थे ना, नाइट में जैन कार चलाते हुए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वेरी गुड। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बाद आप नीचे उतर रहे थे तो आपको कौन मिला? बायो की टीचर। बायो की टीचर क्या कर रही थी? बायो फिक्सेशन, वेरी गुड। अब बायो फिक्सेशन के बाद आपने उनसे पूछा, क्या पूछा? आपने उनसे क्या पूछा? अर्थ का रास्ता, वेरी गुड। और आपने, उन्होंने क्या बताया? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। अब आप उसके बाद कहां पहुंच गए? उसके बाद कहां पहुंच गए माउथ ऑर्गन बजाते हुए? अर्थ पे, वेरी गुड। अर्थ पे पहुंचने के बाद आप कहां गए, लेफ्ट के राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में आपको क्या दिखा? आम का पेड़, अमोनिया, और उस पे चढ़ने के नियम, तो अमोनियम, नो नो नो, NO2 NO2। फिर आप कहां चले गए, कौन सी डायरेक्शन में? राइट। राइट में क्या मिला आपको? सॉल्ट का पेड़, पहाड़, उस पे आप क्या चढ़े तो क्या मिला? प्लांट, वेरी गुड। प्लांट के ऊपर कौन थे? एनिमल। आप नीचे उतरे, फिर क्या मिला आपको? डेड बॉडी। डेड बॉडी को क्या हो गया, क्या क्या था, क्या हो गई थी डेड बॉडी? डिकम्पोज, वेरी गुड। और फिर डिकम्पोज के बाद आपको, आपने उससे क्या पूछा? रोग हो गया। रोग से क्या याद आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। फिर उसके बाद आप आगे गए तो क्या मिला?
फिर से आपको क्या मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद? अमोनिया, आम का पेड़ मिला अमोनिया, अमोनियम, फिर आपने क्या कहा? नो नो, वेरी गुड, NO2 NO3, और क्या? अब तो हम वापस चलते हैं, तो आप वापस, और ये साइकिल कंप्लीट हो गई। तो हो गई नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट, आ गई, हो गई याद? अब ऐसे 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 चीजों से डरेंगे तो नहीं, इजी है ना ऐसी ऐसी चीजें याद करना, कुछ भी याद कर सकते हैं, राइट? वेरी गुड, वेरी इजी, ग्रेट। चलिए और देखते हैं और क्या किया जाए आज, एक चीज और कर लेते हैं। हाँ ये करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी आते हैं हमें, कि क्वेश्चन आंसर्स कई बार आते हैं और हमें उनको कैसे याद करना है, क्लास में तो ये भी आएंगे। अब मान लो आपके ये आता है कि यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब इसको आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट वाइज लिख लोगे सबसे पहले तो, ठीक है, सारे पॉइंट लिख लोगे, और पॉइंट के हर पॉइंट में अगर आपको एक ऐसी चीज याद आ जाए तो आप पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग डाई। अगर आपको डाई याद आ जाए, आप पूरा सेंटेंस लिख लोगे, यस और नो? लिख लोगे ना? इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव याद आ जाए तो लिख लोगे। इसी तरह से हर एक उसमें थर्ड पॉइंट में फर्टिलाइजर, फोर्थ पॉइंट में एक्वारिजिया, फिफ्थ पॉइंट में गोल्ड एंड सिल्वर, सिक्स्थ में रीजेंट इन लैब्स, और सेवंथ में सल्फ्यूरिक एसिड। ये चीज याद आ जाए तो आपको ये पूरा आंसर याद आ जाएगा। यहां पे भी एक बढ़िया सी स्टोरी बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, नाइट्रस एसिड भी हो सकता है, कोई और एसिड भी हो सकता है, ये कैसे याद रखेंगे कि ये नाइट्रिक के ही है? सो नाइट्रिक को हम ब्रेक डाउन करेंगे, नाई और ट्रिक। नाई क्या होता है? नाई पता है ना, बार्बर, बार्बर को नाई बोलते हैं, यस। और ट्रिक, कोई ट्रिक खेलता है आपके साथ, सो नाई आपके साथ, आप बार्बर शॉप पे जा रहे हो और वहां नाई आपके साथ एक ट्रिक खेल रहा है। और वो ट्रिक क्या है कि वो आपके बालों में ना डाई लगा रहा है, और वो डाई नहीं है, जैसे ही वो डाई लगा रहा है उसमें से वो एक्सप्लोड हो रही है, एक्सप्लोजिव है वो डाई नहीं है, क्या है? एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोड हो रही है, और उसमें से बारूद नहीं निकल रहा है, फर्टिलाइजर्स निकल रही है, ठीक है। जैसे ही डाई लगा, नाई आपके साथ ट्रिक खेल रहा है, डाई लगा रहा है, एक्सप्लोड हो रही है, एक्सप्लोजिव है, और आपके बालों में से क्या निकल रहा है? फर्टिलाइजर्स। और वो फर्टिलाइजर कहां जाके गिर रही है? एक राजा के एक्वागार्ड में, एक राजा के एक्वागार्ड में, ठीक है, एक्वारिजिया, एक्वागार्ड, रीजिया, राजा, ठीक है। और वो राजा आपको वो निकाल के दे रहा है सारे फर्टिलाइजर्स, और वो कह रहा है कि इसको आप रिफाइन करके, पॉलिश करके गोल्ड और सिल्वर बना दो, ठीक है। इस फर्टिलाइजर को आप पॉलिश करके, रिफाइन करके क्या बना दो? गोल्ड और सिल्वर। आप कहते हो जो ठीक है मैं बना दूंगा, मेरे एजेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डिटर्जेंट टाइप है लैब के अंदर, जिससे ये गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो डिटर्जेंट को यूज करते हैं, और डिटर्जेंट में किस में डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो स्टोरी क्या हुई? नाइट ट्रिक खेल रहा है आपके साथ, आपके बालों में डाई लगा रहा है, जो डाई नहीं है, एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव जैसे ही लगा रहा है, एक्सप्लोजिव एक्सप्लोड हो जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आपके सिर से निकलकर एक राजा के एक्वागार्ड में गिर जा रहे हैं, और वो राजा उन सबको निकाल के आपको दे रहा है, कह रहा है कि भैया इनको गोल्ड और सिल्वर बना दो। आप कह रहे हो ठीक है, मैं रिफाइन कर देता हूं इनको अपनी लैब में अपने एजेंट्स के साथ, जो कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देंगे, ठीक है। हो गया यार? अब देखते हैं कितने लोगों को याद हुआ है। सो नाइट्रिक एसिड के यूजेस बताएं अब आप।
व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड? पहला पॉइंट बताएं। ओके ग्रेट। पहला है डाई, फिर है डाई के बाद फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के बाद डाई के बाद एक्सप्लोजिव कहा रह गया। हाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्लोजिव, फर्टिलाइजर, वेरी गुड। एक्वारेजिया, रिफाइनिंग, गोल्ड एंड सिल्वर, वेरी गुड। उसके बाद रीजेंट इन लैब्स, वेरी गुड। एंड फाइनली रीजेंट क्या करेंगे उसको कि सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नो डाउट। हेलो, नो डाउट। नो डाउट। सर नो डाउट। ओके, कौन अनम्यूट होना चाह रहा है? ईशान। ओके, ईशान को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट। हाँ जी बेटा ईशान बोले। सर जैसे बहुत सारे वो होते हैं आंसर्स, तो हर एक आंसर के लिए थोड़ा बना पाएंगे स्टोरी? हर एक आंसर के लिए क्यों नहीं बना पाओगे? हर एक आंसर के लिए बना फिर पाओगे। अलग अलग फिर कंफ्यूजन होगा ना। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट, हमने स्टोरी किसकी बनाई? नाइट ट्रिक खेल रहा है उसकी स्टोरी बनाई, ठीक है। सो नाइट ट्रिक हमारे लिए क्या? तो नाइट ट्रिक जब ये आएगा तो उसकी स्टोरी सर हमें, बट ठीक है। वो इसी भी तरह तो विटामिन ए बनाया, विटामिन ए में आमिर खान, आमिर खान से हमें आमिर खान वाली स्टोरी याद आएगी। बी से अगर हमने मान लो बिपाशा बसु की बनाई तो उसकी स्टोरी याद आएगी, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आप कितनी मूवीज देखते हो? आपको हर मूवी की स्टोरी याद है नहीं कि नहीं है? जब मूवी के सर। बारे में, मूवी का नाम लिया जाता है तो स्टोरी याद आ जाती है ना। हाँ यहाँ पे भी याद आ जाएगी। सर बट 12 आंसर्स होते हैं, तो मतलब फिर कभी कंफ्यूजन तो हो ही सकता है ना कि आमिर खान की स्टोरी में केक की स्टोरी भी आ जाए। नहीं, केक की स्टोरी नहीं, वो उसी से रिलेटेड होगी ना बेटा। वो जो केक जो होगा, मान लो केक है, केक बाकी चीजों से भी तो लिंक होगा। एक सिर्फ अकेला केक थोड़ा ही ना है, पूरी स्टोरी एक लिंक है, एक लिंक चलता जा रहा है, ओके सर। ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर 3 o'clock, राइट? बाय बाय फॉर नाउ।